अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस अपने दोस्त या मित्र के लिए बोलने जा रहा हूँ, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। एंड उसके बारे में मेरे को आज बोलने के लिए एक रिक्वेस्ट आया उनके बेटे का। डॉक्टर संजीव अग्रवाल, वो मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं और हम 6 क्लास से दोनों साथ साथ पढ़े और हमारी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल के बारे में कह सकता हूँ कि उनकी ग्रास्पिंग पावर और उनको किसी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी पंक्चुअल। एंड इसके अलावा इतनी सारी खूबियाँ होने के बाद भी वो एक डाउन टू अर्थ वेरी सिंपल इंसान है और जिसको कि मैं बहुत लाइक करता हूँ। उनके हर 25 दिसंबर में जब भी हम चंदौसी में रहे और उनके घर से मेरे को हमेशा न्योता आता था। हम लोग वहाँ बचपन से जाकर खेला करते थे। हमको आंटी लंच बना के बहुत तरह के पकवान खिलाया करती थी। इस दिन को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि 25 दिसंबर एक ऐसा दिन था जिसको कि एक अलग तरह का माहौल बनता था। इसके अलावा भी हम बहुत अच्छी तरह से एसोसिएट रहे। हम साथ साथ पढ़ा करते थे, साथ साथ खेला करते थे। मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल की कैपेबिलिटीज़ के बारे में अगर मैं कहूँ कि इंडिया में उनके लिए क्या कहीं भी जिस तरह की उनकी इंटेलिजेंट थे और जिस तरह से ग्रास्पिंग पावर थी, कोई ऐसा ब्रांच नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको वो पा नहीं सकते थे। लेकिन वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री में अपना कैरियर लेना चाहते थे। वहाँ पर भी उन्होंने हाइट छुई। इसके अलावा अगर कोई भी कैरियर वो लेते, किसी भी कैरियर के लिए वो सोचते, उनके लिए वो जरूर मिलता। लेकिन वो एक रिसर्च ओरिएंटेड थे। इनोवेशन की उनकी बहुत ही एक पावर थी, जिसको वो इनोवेटिव माइंड था, जिसको कि लेकर वो आगे चलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी को चुना और उसके बाद वो करनाल में भी स्टडी किया और वो यूएसए भी गए। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध रहे और मैं अक्सर उनको नीलम संजीवा रेड्डी बोला करता था, क्योंकि उस समय लोकसभा स्पीकर करते थे। हम अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाया करते थे, तो मैं उनको यही बोला करता था कि लोकसभा स्पीकर या नीलम संजीवा रेड्डी। लेकिन बाद में जाके वो नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, 6 प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा उनकी एक छोटी सिस्टर थी, साधना, जो कि धामपुर से सब उनके चचेरे भाई सब लोग आए थे, बहन आए थे और वो उनको बहू भैया बोलती थी। तो मैं अक्सर उनको बहू भैया भी बोला करता था। उनका नाम, घर का नाम बब्बू था, जो कि मेरा नाम भी बब्बू था। और जब मेरा सबसे छोटा ब्रदर पैदा हुआ तो उसके नामकरण पर ये रखा गया कि सारे भाइयों, हम 4 भाई थे, 4 भाई हैं और उन सब का नाम SU से स्टार्ट होता है। तो लेकिन मैं संजीव से इतना क्लोजनेस फील करता था कि मैंने उसका नाम पे सू ना करके संजीव रखा, S से स्टार्ट किया और उसका नाम संजीव खुराना है। और वो जो साकेत हैं उनके साथ वो पढ़े भी हुए हैं। तो संजीव और मेरे रिलेशन आज भी उतने अच्छे हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे मिले हुए हैं। मैं उनके आज जन्मदिन पर उनको विश करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ये 25 दिसंबर बार बार आए और उनका जीवन बहुत खुशियों से भरा हुआ हो और वो हमेशा हेल्दी रहे। और इस सुपर एनिवेशन के बाद में उनकी सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है। मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ कि जो उनको इस समय अच्छा लगे उसी चीज़ को अडॉप्ट करें, उसी चीज़ को करें और इन बंदिशों में आप नहीं फंसे और इसी को करते रहे। मैं भगवान से उनके आगे सेकंड इनिंग के अच्छे जीवन की और स्वास्थ्य जीवन की मंगल कामना करता हूं। कैसे हो? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन, महीने, साल कैसे बीत जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता।
55 वर्ष पूर्व कक्षा 6 से शुरू हुआ मित्रता का ये सफ़र आज भी जारी है। वो स्कूल, वो कॉलेज के दिन, वो लैब, वो लाइब्रेरी, वो किताबें, वो परीक्षा की तैयारियां जीवन की अनमोल यादें हैं। ये भी कैसा संयोग है कि जिस विश्वविद्यालय के कभी छात्र रहे, उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के सम्मानित पद से अवकाश ग्रहण करना कितना रोमांचकारी होगा, इसका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। एक बार पुनः सभी शुभकामनाओं के साथ आदरणीय भाभी जी को याद सहित नमस्ते। बच्चों को प्यार, स्नेह, आशीर्वाद। तुम्हारा मित्र अनुज। नमस्ते। हेलो संजीव, कैसे हैं? और आज जन्मदिन है, 65वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और आज के दिन ही तुम्हारा रिटायरमेंट ड्यू है। वैसे तो सेशन पूरा होने पर वहाँ से रिलीव हो गए, लेकिन ऑफिशियली आज का दिन ही तुम्हारा रिटायरमेंट का दिन है, उसके लिए भी बधाई। वैसे तो पता नहीं रिटायरमेंट पे बधाई दे तो होती है, और कैसा महसूस करोगे इतने दिन जहाँ काम किया वहाँ छोड़कर चले जाओगे तो उसका अफसोस भी रहेगा। और तुम्हारा जन्मदिन तो ख़ास इसलिए भी रहता है कि तुम्हारे जन्मदिन से दो विशेष बातें जुड़ी हुई हैं। एक तो क्रिसमस का दिन भी इसी दिन पड़ता है, दूसरा हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल जी, उनका जन्मदिन भी आज है, इसलिए कभी भी तुम्हारा जन्मदिन हम नहीं भूल पाए। पहले तो जब फ़ोन नहीं थे तो पत्र व्यवहार होता था, फिर फ़ोन आ गए, तो जब से फ़ोन आ गए, लैंडलाइन फ़ोन आए पहले, तो बाद में जो है मोबाइल आए, तो जब से लैंडलाइन फ़ोन आए जब से फ़ोन पे बधाई का सिलसिला शुरू हुआ। और दोस्तों में तुम्हारा ही जन्मदिन मनाया जाता था, और तो किसी दोस्त के याद नहीं आता हम जन्मदिन पर गए हों, तुम्हारे ही जन्मदिन पे हम जाया करते थे। और उन दिनों केक काटने का भी चलन नहीं था, शायद पूजा करने का और सत्यनारायण की कथा ही जन्मदिन पे हुआ करती थी, और वही तुम्हारे यहाँ होती थी। केक का तो याद नहीं आता कभी केक खाया हो वहाँ पर तुम्हारे जन्मदिन पर। लेकिन जब भी जन्मदिन वहाँ चंदौसी में रहे तुम, जन्मदिन हर साल जब भी मनाते थे ज़रूर आते थे। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सबको नमस्कार। इट्स मैटर ऑफ प्राइड that on 25th of this month, Dr. Sanjeev Agarwal is attaining 65 years of age. On this occasion, at the outset, I congratulate him and wish a very, very happy birthday. I also think that as he is achieving 65 years of age, therefore, he is superannuating on 31st of December 2022. I congratulate him for successfully completing 65 years and serving universities and different research institutions as a teacher as well as a researcher for such a long time. My association with Sanjeev and his family, not only his family but his relatives also, has been since 1975 when we joined G.B. Pant University of Agriculture and Technology as MSc students. Though he was in biochemistry and I was in plant physiology, even then our association was very strong. And it deepened with time. It is to mention that not only at the level of PG, but even after that, we have been associated directly. We both joined Rajasthan Agriculture University in 1982, and probably he also joined in 1982. But I was in SKN College of Agriculture, Jogner, and he was in Kota. I know that from Kota he was transferred to some other place in Udaipur Agriculture University,
and he came to Jobner to meet us. At that time, I told him to be in SKN College of Agriculture, but that was very difficult because transfers were managed from headquarters, that's Udaipur. The then dean of the campus, SKN College of Agriculture, was kind enough. We met him and he told that Dr. Sanjeev need not to go, you be here, I will get you transferred here. And he was very helpful in getting him transferred at Jobner. And since then, we stayed in the same building, he got married, and many parts, ups and downs of the life we saw together. I found him a very intelligent, sincere, studious, and helpful. Once my mother visited Jobner, and he met Sanjeev. And when she returned from Jobner to my native place, Basti, then she told that I have not seen such a gentle person like Sanjeev. I am fortunate that I could get his association and his family's association. I remember whenever his father and mother visited Jobner, they certainly invited me and they came to my place also and treated us just a brother of Sanjeev. I am lucky to find such a friend, and I further seek his cooperation in our future endeavor. Though I also retired 1.5 years back, but still we are in touch. Dr. Sanjeev got married when we were serving in Jobner, and Mridul, his wife, better half, was also very generous and helpful. She also treated us just like her family member, and we never found her anything different than ourselves. I don't know how we mingled, how our culture mingled, and how our children mingled with them, but that was not less than my family. I never missed my family because persons like Sanjeev and Mridul were with me. There are a lot of things to say on this occasion because my association with Sanjeev has been more than 45 years, but I congratulate him for being successfully superannuated on last of this month. He will be superannuated, still time, for few days are there. And I wish him a very successful, healthy and prosperous superannuation period. I also wish very sound health to him and his family members. My association with his sons, Arpan and Manu, has been since their birth, and I also congratulate them for being a part of our family. I once again wish him a very bright, superannuated life and a great association between us and his family members. Thank you all. मैं सत्येंद्र गर्ग प्रोफेसर संजीव अग्रवाल से मैं क्या बताऊं, मेरा कौन सा रिश्ता है। हम लोग 1975 से, जब से हमने एमएससी पंतनगर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, तब से साथ हैं। और संजीव मेरे अब तक के जीवन के और संभवतः इस जीवन के सबसे अच्छे मित्र हैं और मेरे भाई की तरह हैं। हम 75 से 77 तक पंतनगर में एमएससी में साथ रहे। सब सुख दुख हमने साथ साथ बांटे। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ
पीएचडी में एनडीआरआई करनाल में एडमिशन लेने का। वहाँ पर हम 78 से 1982 तक पीएचडी में साथ रहे। उसके बाद पुनः मैं सौभाग्यशाली रहा कि हम राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक साथ जॉब भी किए कई वर्षों तक। उसके बाद उनका उसी यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज में उनकी पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ कंटिन्यू रहे। मैं उदयपुर से पंतनगर आ गया। पंतनगर आने के बाद में प्रोफेसर संजीव अग्रवाल कुछ सालों बाद वो भी पंतनगर प्रोफेसर बन के आए और आज तक वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। प्रोफेसर संजीव अग्रवाल के इतने गुण हैं कि उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। वो एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, डाउन टू अर्थ हैं। टाइम की पंक्चुअलिटी है उनके अंदर बहुत ज़्यादा। ईमानदार हैं और इतने सिंपल लिविंग है कि उनमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं तो अपने आप को उनका मित्र कहते हुए बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। और यही नहीं, मैं तो बाकी सब लोगों से और भी ज़्यादा लकी हूँ कि हम लोगों ने हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया और मेरी बड़ी पुत्री निष्ठा का विवाह उनके बड़े सुपुत्र अर्पण अग्रवाल के साथ में संपन्न हुआ। और यकीनन हमारी बेटी हमारे घर से बेहतर वहाँ पे जीवन जी रही है उस परिवार में। और सिर्फ प्रोफेसर संजीव अग्रवाल ही नहीं है, उनका पूरा परिवार एक मिसाल है कि हर व्यक्ति को उन्हीं की तरह होना चाहिए। अभी 25 दिसंबर को उनकी सेवानिवृत्ति है पंतनगर यूनिवर्सिटी से। मैं उनके स्वस्थ जीवन की, दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। प्रोफेसर संजीव अग्रवाल जहाँ भी रहें खुश रहें और इसी तरह से जिस तरह से लोगों की और स्टूडेंट्स की सेवा करते आए हैं वो उसी तरह से आगे भी सेवा करते रहें, खुशहाल रहें। और मैं उनकी बहुत अच्छे जीवन की, पोस्ट रिटायरमेंट जीवन की बहुत बहुत कामना करता हूँ। Hi, my dear Sanjeev. Wish you happy birthday and many happenings of the day. It's a great day. You share this day with especially Atal Bihari Vajpayee ji and also Lal Bahadur Shastri ji, our great Prime Ministers of India. You are equally excellent and you are also excellent person in totally. So I really we had a long journey with you since 1979. Excellent to remember the NDRA days where we were together, shared the PhD laboratory at NDRA. And it was really a wonderful time we had, and you always, I remember, used to correct my Hindi, especially my genders, which I used to make always mistakes. And another incident what we had together, after my marriage in 1983,
myself and my wife came and you received us in the railway station. My wife always remembers this incident. It was really great of you to make your friend comfortable. Especially another incident which I had a great time with your son's marriage at Pantnagar, especially our Satyendra's daughter and also your son got married, and we enjoyed our stay there at Pantnagar. You were taken care of so well. So wish you all the best from the this group, and I also enjoyed your second son marriage at Meerut. So really lot more things to talk, things our association for a long time. But however, I wish you all the best, you and your family, and I wish you to many more birthdays coming in future. So thank you very much. Thanks Arpan, you called me and given this opportunity. Thank you very much. Actually, I joined Pantnagar MSc program in biochemistry in July 75. And after some time, probably 3 months later, Sanjeev joined the same department. We all had good time in Pantnagar, and eventually Sanjeev came to the Delhi, and while he was working here, I think he was working in Dr. Mishra's lab only, and he stayed in my room for many months until I got married. So I will say we had good time always in Pantnagar as well as in Delhi, and I wish him 65th birthday. Wish him a very nice, happy birthday, a long life and retired life. I'm sure he can do many things. So thank you. Thank you very much. Yes, this is Akhil Banerjee, and I was doing my master's in microbiology, and Sanjeev Agarwal was doing in biochemistry. We had great fun. We had lots of good memories. I would always remember him as one who is, slim and trim, and with his dazzling smile. I always envy his overall stature. And as I remember some of his, he was so smart, and with his dazzling smile, he was always very popular among the ladies of College of Basic Sciences, and I was really jealous about it. And as I had indicated, oh my God, he used to play badminton very nicely, and he always managed to defeat me, and I would never forget that. Secondly, he's a foodie, and when the breakfast was served, he would almost always order hot aloo paratha and a butter that would melt on that hot paratha. So that is what... Hi Sanjeev, hope you're having a wonderful day. I heard you're retiring on 25th of December on your birthday. I wanted to wish you a very happy retirement, and I hope you will be coming to US very often, and we will get to see you, and that would be great. So my prayers are for you to have a wonderful and a happy retirement, full of love, health, happiness, the time with kids, time with grandkids, and hopefully time with friends. So we are looking forward to you visiting the US with your kids, and maybe we'll get to see you. So all the best, Sanjeev. I cannot believe you're retiring, because I still remember the times we were in college and we were having such a great time studying as well as having fun, all of us together, you, me, Arun, Pundir, and many other friends. So I wish you the very best. And I know I'm not retiring yet, but hopefully soon. But I want you to have the best of time after retirement. These are the golden years. So you will keep getting younger and younger. That's my hope after retirement. Have a wonderful retirement and a great happy birthday. Love you, my friend. Bye. Hi Sanjeev. At the onset, I like to
congratulate you and on your 65th birthday. May God bless you with all happiness and prosperity and good health. How time flies, and I recollect the time of our friendship when we took admission in Pantnagar for our master's degree. It's been about 45 years that we have been together through all ups and downs of life. Our friendship has grown stronger day by day. We have been blessed with children who have been progressing well in life. At the same time, I like to also express my deep sense of gratitude to Bhabiji, who has been a pillar of great strength to you throughout the course of life, through all thicks and thins. Again, happy birthday and may God bless you. Thank you. Hello, I am Dr. D.K. Garg. It gives me immense pleasure to pay my best wishes to Dr. Sanjeev Agarwal, my friend, on his 65th happy birthday. So I wish him all the very best. Happy birthday. And also, as he is superannuating on this day, so I wish him a very, very bright future and health ahead. Thank you very much. डॉक्टर संजीव अग्रवाल के 65वें जन्म दिवस पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। संजीव से मेरा परिचय वर्ष 1976 में शास्त्री भवन में हुआ था, जब मैं एमएससी हॉर्टिकल्चर कर रहा था और संजीव एमएससी बायोकेमिस्ट्री में छात्र थे। संजीव बहुत ही हंसमुख एवं मृदुभाषी हैं। मैंने उन्हें कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा है। असहमति को किस तरह से व्यक्त करना है, यह उनसे सीखना चाहिए। आप अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं शिक्षक हैं। मेरा संबंध जॉबनेर में उनके एवं उनके परिवार के साथ बहुत घनिष्ठ हो गया और मैंने उनमें आधुनिकता एवं पारंपरिक मूल्यों का समावेश देखा है। मैं उसके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। संजीव साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले रिटायरमेंट डे की भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम रियली फॉर्चुनेट कि आप जैसे मुझे सीनियर मिले जिन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो मेरे सीनियर हैं। एज ए फ्रेंड हमेशा ट्रीट किया और मुझे कोऑपरेट किया। तो मैं ऐसे मौके पर आपको याद करता हूं और हमेशा याद करता रहूँगा। आपका 31 दिसंबर के बाद जो नई पारी शुरू हो रही है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपका, आपके परिवार का जीवन बहुत अच्छा, शुभ और सुखी बीते, यही मेरी कामना है। भाई संजीव, तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यार, वक्त बहुत जल्दी पास होता है और सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी चंदोसी से और मेरे ख्याल से हमारी बॉन्डिंग इस जर्नी के समय दिन पर दिन मजबूती होती गई और हर पासिंग के बाद में हम लोग और एक दूसरे के पास आए। ये रिश्ता एक
भाई भाई की तरह है, एक दोस्त दोस्त की तरह है, और इसमें बहुत अपनापन है। ऐसा लगता है कि हर वो पल जो हमने साथ गुजारा वो हमारे दिमाग में रहता है, और जब भी हम उसको याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक फिल्म सी रिपीट होती है, चंदौसी से लेके और इस लंबी यात्रा तक जो आज हम पहुँचे हैं। अब तुम 65 साल के होने जा रहे हो और रिटायर भी साथ साथ हो रहे हो अपनी प्रोफेशनल एक्टिव कैरियर से। मैं सोचता हूँ कि तुम भी उतने ही एक्टिव और यंगर हो जितने कभी थे। भगवान तुम्हारा हमेशा तुम्हें खुश रखे, स्वस्थ रखे, और इस जीवन में हम दोनों का, हमारी फ्रेंडशिप का, हमारे ब्रदरहुड का साथ हमेशा बना रहे, इसी तरह से यही शुभकामनाएं करता हूँ। गुड लक। भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सदैव तुम्हें स्वस्थ और प्रसन्न रखें और यह जन्मदिन निरंतर उमंगों से भरपूर मनाते रहो और श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा प्रेम बना रहे। Hello, Sanjeev. How are you? Hope you are fine. Many happy returns of the day. Merry Christmas. इसी महीने आपका रिटायरमेंट भी है। आपका एक जो अपने का पहले का यादगार भी हमारे साथ है। I can show you the photographs. You remember this day? Another one. And this was great opportunity for me. I'm going to have the second one as well. हाँ? हमारी मंगल कामना है आप सेवानिवृत्ति के बाद प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, निरंतर सब परिवार आगे बढ़ते रहें, दीर्घायु हों। इन्हीं सभी बेस्ट विशेष के साथ एक बार फिर आपको हमारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस एंड many big things you have in the life. Hello, Dr. Sanjeev Agarwal. Happy to know that you are retiring, and also birthday greetings for the 25th of December. Welcome to the club. वैसे हम लोग दोनों जो है इस क्लब में ज्वाइन करने वाले आखिरी सदस्य हैं अपने साथियों में, मेरे हिसाब से तो। आज के दिन तो वो सारे दिन याद आते हैं जॉबनेर में, जिस तरह से हम लोग ने बिताया है। फिर जयपुर में आकर के वो झोटवाड़ा वाले दिन, कभी कभी जब झोटवाड़े की तरफ जाते हैं तो एक बार तो मन ललचाता है और चले भी जाते हैं उस इलाका में वो घर देखने के लिए। आजकल तो मैं जयपुर में ही हूँ, हालांकि अभी मौका नहीं मिला जाने का, बट यस, बड़ा अच्छे रिमेम्बरेंसेस हैं उस ज़माने के, उस पीरियड के, जब बच्चे पढ़ रहे थे, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उसी तरह से जॉबनर का भी जिस तरह से हम लोग ने बिताया है, फिर वहाँ से निकले हैं, याद है ना कितना मुश्किल था। एक तरह से एक अजीब सा है, इत्तेफाकी था कि जॉबनर से हम लोग निकल गए और निकल करके फिर जयपुर आ गए, मकान खरीदे, साथ साथ रहे, फिर सब्जी वगैरह खरीदने के लिए भी जाते थे। यू रिमेंबर, और आई स्टिल रिमेंबर कि आप जो है स्कूटर में जाते समय भी लगता है कि पूरा दुनिया भर की बातें सिर्फ स्कूटर में ड्राइव करते ही आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते थे। एंड मेनी टाइम्स आई हैव टू से टू यू, अरे यार घर जा कर भी तो बात कर सकते हैं, ड्राइविंग में ही बात करना जरूरी है क्या? बट एनीवे, दोज वर स्वीट मेमोरीज, एंड देन वी पास्ड थ्रू ऑल दो स्टेजेस एंड इट इज़ नाउ द चिल्ड्रंस टाइम। हालांकि वो तो कब स्कूटर क्यों ड्राइव करेंगे, बट एनीवे, all said and done, it was a very happy life, fulfilling life, completed all the tasks that God and the society has put on us, and it is time that we enjoy our retired life to the hilt. So welcome to the club. Let's enjoy the
happy retired life. So, from our family side, we greet you and extend our retirement day and birthday greetings to you. So, enjoy, and you are most welcome to come to Jaipur with family and enjoy with us. Thank you. Congratulations, Sanjeev ji, for your retirement and starting second life, and happy birthday to you. खुश रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो और नए जीवन में प्रवेश के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। डॉक्टर अग्रवाल, इस माह की 25 तारीख को आप अपना 65वां जन्मदिन मनाएंगे तथा इस माह के अंत में आप अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण पारी पूरा करके एक ज़िंदगी के नए पारी में प्रवेश करेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और प्रदुल हमेशा सुखी रहें और आपके जीवन में खूब। डॉक्टर संजीव अग्रवाल सर को जेपी जायसवाल सपरिवार उनके 66 बर्थ एनिवर्सरी पर हार्दिक बधाई देते हैं। हमारी श्रीमती जी भी साथ में बैठी हैं, वो भी उनको बधाई दे रही हैं। आपको भाई साहब जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें और हम सभी लोगों का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। डॉक्टर संजीव अग्रवाल साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आपकी सादगी और शालीनता तो एक उदाहरण है और आपका परिवार भी ऐसे संस्कारों का धनी है। आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। नैन्सी के यूएस जाने के समय भी आपकी गाइडेंस से बहुत फ़ायदा हुआ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहें। Once again, I along with my family wish you a very happy birthday, sir. God bless you. Dear Dr. Agrawal, wish you many happy returns of the day. I've heard that you are superannuating this month. I congratulate you for successful completion of your innings and wish you a long, happy and peaceful life ahead. Once again, I wish you a very happy birthday. Hello Sanjeev, happy birthday and happy retirement. Happy birthday Sanjeev and happy retirement and happy holidays. Say hi to Mridul. Mridul, happy holidays. Hey Sanjeev, this is Arun Agrawal. उम्मीद है कि अभी भी तुम्हें याद हो और पहचान जाओगे चेहरे से. So first of all, let me wish you a very happy birthday, 65th birthday. That's a great milestone to achieve. And looking at your pictures, you still look very young. So क्या secret है ये नहीं पता. So but keep it up, yeah. And again for your retirement also, many congratulations and best wishes for the next chapter in life. Enjoy the wedding also, yeah. Okay then, bye. जिंदगी के बेहतरीन 65 साल पूरे होने पर संजीव, तुम्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ हमेशा बनाए रखे और जो भी तुम्हारी और इच्छाएं हैं वे भी सभी पूरी हों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज ये वीडियो तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मुझे वो दिन भी याद है जब कभी हम एक साथ पढ़ा करते थे सन 1974 और 75 में। अगर तुम्हें याद हो तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो दिन हम याद करें। मैंने पुरानी एल्बम निकाली तुम्हारे लिए और देखो उसमें किस तरह से चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अपनी तस्वीर पहचानो, याद है ना? ये कब की तस्वीर है? देखो तुम्हारी अगल बगल में कौन बैठे हैं। खुराना है, अरुण है, कालिया है। याद है ना ये कब की पिक्चर है? When we visited ताज। और याद भी होगा कौन से सन में हम गए थे। जून 75 में हमने लगभग, मुझे याद पड़ता है, हमने विजिट किया था और हम सारे क्लासमेट्स वहाँ एग्जाम देने गए थे। मेरे पास यही एक फोटो है तुम्हारी, इसलिए मैंने सोचा कि ये जरूर मैं अपने कलेक्शन में दिखाऊं। इसी के साथ मेरे पास एक और फोटो उसी साल की मिली
जिसे मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं सबके सामने रखूं, और वो जब हम लोगों ने डिग्री ली थी। और ये एक फ़ोटो उस समय की ही है जब हम साथ पढ़ा करते थे। इस समय आज के दिन में ज़रूर सर को और आंटी को अपने श्रद्धा सुमन देना चाहूँगी। वो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी जगह रखते हैं। एक और पिक्चर है मेरे पास जो मुझे ये याद दिलाता है कि आंटी मेरे लिए, सर मेरे लिए किस तरह से सोचते थे। एक फोटो ये साधना के साथ है। साधना के लिए हम ड्रेस खरीदने, कपड़ा खरीदने गए थे ड्रेस का, तो बिल्कुल एक सी ड्रेसेस बनाई थी साधना की और अपनी, और ये फोटो उसी ड्रेस की है। मुझे याद आया, मैंने कहा मैं आज जरूर सबके साथ इसे शेयर करूं। आंटी और अंकल को, सर को मैं हृदय से उनका सम्मान करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे जहाँ कहीं भी स्वर्ग में विराजमान हों, वे सबको देखकर हमेशा प्रसन्न रहे उनकी आत्मा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम्हारे पूरे परिवार के लिए, सुबोध के पूरे परिवार के लिए, साधना के पूरे परिवार के लिए और साकेत के पूरे परिवार के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। एक बार फिर से तुम्हारे लिए जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। Hi Sanjeev, many happy returns and very happy birthday from a wintry, windy day from here in Maryland, from all of us. And in case you didn't recognize, this is Anand. Enjoy your time with family and hope to see you one of these days. Again, many happy returns. Bye. संजीव, आपको 65वें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक देते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। और ये जो आपकी जर्नी रही कॉलेज डेज से लेकर के अभी तक, बहुत ही अच्छी रही। और मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि आने वाले समय में आप बहुत स्वस्थ रहें और खुश रहें और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताएं। बहुत लंबा समय हो गया हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपकी यादें हमेशा बनी रही हैं। मैं आपके उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की कामना करने के साथ आपको सीनियर सिटीजन क्लब में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हेलो संजीव, हैप्पी बर्थडे। आप तो हमारे सारे जो एनिवर्सरी हैं, बर्थडे याद रखते हो। हमने भी आपकी याद रखने की कोशिश करी है और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी अलका कहेगी, क्योंकि आपके ताऊ जी की वजह से और मेरे पापा की वजह से अलका मुझको मिल गई। अलका, अब तुम बोलो। बब्बू भैया के साथ मेरी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। धामपुर में हमेशा उनका एग्जाम्पल दिया जाता था जब हम छोटे थे, संजीव जैसे बनो। देखो संजीव कितना अच्छा है, संजीव पढ़ाई में कितना अच्छा है, संजीव कितना सिंसियर है। बस मैं एक बात और बताऊंगी कि जब मैं क्लास 9th में थी तो बब्बू भैया ने मुझे इक्वेशंस बैलेंस करनी सिखाई थी केमिस्ट्री की, और उन्होंने मुझे इतनी डाटा बहुत था, लेकिन इतनी अच्छी तरह उन्होंने मुझे समझाई थी कि मैंने विनीत जब 8th क्लास में आया 7th में, तो ही वॉज सो सरप्राइज्ड कि मैंने उसको इक्वेशन बैलेंस करनी सिखाई, और जब वो टेस्ट करके आया तो उसके फुल मार्क्स आए थे। तो मैं संजीव भैया को इस बात के लिए हमेशा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छी पढ़ाई कराई, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आगे की लाइफ के लिए। Hello, Sanjeev. I'm very happy that you will be completing your 65th year this December. You know, for me, it's difficult to imagine because I remember a dynamic person in his early 20s coming to us at Pantnagar and now has matured into such a wonderful personality, though basically you still remain very simple. And your
life has been one of those of achievements. I'm sure you can retire with complete satisfaction. And from my side, I wish you all the best for your retired life and completing 60 glorious years of life and many more glorious years to come. All the best. Thank you. In 1987, Dr. Agrawal was awarded a postdoctoral fellowship in the University of Texas at MD Anderson Cancer Center, Houston. Dr. Agrawal has had various positions over the years, including joint coordinator of PK Budget 2012-13, chairman of the University Education Committee, chairman of the Technical Verification Committee of the University for Purchase, member of the University Science Squad, member of the University Disciplinary Board, chairman of the College Disciplinary Board, and many congratulations, sir.